जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए पहले 6 जर्नल देख लेते हैं कौन कौन सा जो कि आपका माइनिंग के रिलेटेड है। एक सब्सक्राइबर ने शायद सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन वो कमेंट आया था तो उसके बेसिस में ये माइनिंग वाला जो जर्नल अवेलेबल है उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो जो पहला वाला जर्नल है, जर्नल ऑफ माइनिंग एंड एनवायरमेंट, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले जर्नल का नाम दिखा देता हूँ, उसके बाद जाके हम लोग को एक एक देखेंगे कि कितना टाइम लगता है, उसका एम एंड स्कोप क्या है, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। उसके बाद जर्नल ऑफ माइनिंग एंड मेटलर्जी सेक्शन बी मेटलर्जी एक जर्नल है, वेब ऑफ साइंस का है। ठीक है, आपका इंडेक्सिंग आपका वेब ऑफ साइंस का मिल जाएगा। 3 नंबर वाला जो जर्नल है, जर्नल ऑफ माइनिंग साइंस। 4 नंबर वाला जो जर्नल हम लोग डिस्कस करेंगे, जर्नल ऑफ सस्टेनेबल माइनिंग। 5 नंबर का नाम है जर्नल ऑफ सदर्न अफ्रीकन इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड मेटलर्जी। इसके ऊपर अभी एक शॉर्ट वीडियो बना के छोड़ा था यूट्यूब में। ये वाला जर्नल इसलिए रखा हूँ भाई, अच्छा खासा देखो, इस तरह का भी आपके साथ हो सकता है, ये दिमाग में खोल के रखो। ठीक है, ये इसके जर्नल के बारे में अच्छा खासा बात करेंगे। 4 साल एक पेपर दिखाऊंगा, 4 साल लगा हुआ है, 4 से 4.5 5 साल तक लगभग टाइम लगा हुआ है पब्लिश करने के लिए। जो रिसर्च पेपर लिख रहा है और सबमिट कर रहा है, उस अथर का दिमाग किस तरह का खराब हुआ होगा सिर्फ वो रिसर्चर को ही पता होगा, इतना टाइम लगाते हैं। छोड़ो भाई। और 6 नंबर वाला जो जर्नल बात करेंगे, माइनिंग मेटलर्जी एंड एक्सप्लोरेशन, ये पार्ट 1 वाला वीडियो होगा। उसी हिसाब से जो मुझे माइनिंग के रिलेटेड जर्नल मिलेगा उसको मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। तो चलिए एक एक जर्नल के डिस्कशन करते हैं। इसका आईएसएन और ईएसएन नंबर अगर देखना चाहते हो तो ये वाला है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, कंट्रोल क्लोज कहाँ गया। ठीक ठाक है, अभी स्क्रीन में अच्छा खासा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हो जर्नल ऑफ माइनिंग एनवायरमेंट, माइनिंग एंड एनवायरमेंट, ये आईएसएन नंबर को इसको नोट डाउन कर सकते हो अगर इस जर्नल में जाना चाहते हो। वेब ऑफ साइंस वाला, ये वाला पेज कैसे आना है आपको पता होना चाहिए। मैं बार बार बहुत वीडियो में बताया हूँ, अगर किसी को पता नहीं है तो पिछला वाला पुराना वाला वीडियो थोड़ा सा चेक कर लो। ठीक है, यहाँ पे क्यों ये वाला पेज इंपोर्टेंट है, क्यों, इसलिए कि यहाँ पे जर्नल का वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक दे देता है, तो डुप्लीकेट का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खुद वेब ऑफ साइंस आपको लिंक दे रहा है कि भाई इस जर्नल में जाके डालो। आप सिंपल गूगल में जाके सर्च करके देख रहे हो, वहां पे डुप्लीकेट वाला जर्नल आ जाता है, आपका पेपर फंस जाता है, पैसा फंस जाता है। ये वाला जर्नल, जितना भी 6 जर्नल बताऊंगा सब फ्री है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे आप डाल रहे हो कभी कभी पैसा वाला होता है, तो आपका पेपर फ्रॉड वाला जर्नल में फंस जाता है, तो आप फंस जाते हो। तो वो मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे अगर करना है तो विजिट साइड वाला अगर क्लिक करके जा सकते हो, और यहाँ पे देख सकते हो प्राइमरी लैंग्वेज लिखा हुआ है कि इंग्लिश में यहाँ पे सबमिशन कर सकते हो। इशू पर ईयर अगर देखोगे साल में 4 इशू निकलता है, मतलब 4 बार यहाँ पे सबमिशन कर सकते हो। एक इशू में कोई कोई जर्नल एक बार रिसर्च पेपर एक्सेप्ट करता है। एक ही मतलब एक सिंगल अथर, अगर मैं सबमिट कर रहा हूँ इसका मतलब मैं एक ही सबमिट कर पाऊंगा एक इशू में। उसी हिसाब से आप दिमाग में सेट कर सकते हो। इंडेक्सिंग आपको मिल जाएगा, इमर्जिंग साइटेशन, सोर्सेज साइटेशन, ईएसआई वाला आपको इंडेक्सिंग मिल जाएगा। विजिट साइट में चलते हैं, उसका वेबसाइट खोल के आ जाएगा। जेन्युइन तरीका है, इस तरह का प्रोसेस में चलिए तो आप फ्रॉड में कभी पड़ेंगे नहीं। नहीं तो आपके हिसाब से आप सर्च कर सकते हो, वो आपको ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आओगे, यहाँ पे देखो छोटा छोटा अक्षर में क्लियरली मेंशन किया है कि भाई JME हैज नो पब्लिकेशन चार्जेस, नो सबमिशन फी। ठीक है, और ये आपका वेब ऑफ साइंस का है। इंडेक्सिंग आपको देखो यहाँ पे मिल जाएगा, स्कोपोस का भी इंडेक्सिंग मिल जाता है और आपका वेब ऑफ साइंस का इंडेक्सिंग मिल जाता है। अगर देखेंगे कि ये कौन कौन सा एरिया में यहाँ पे सबमिशन कर सकते हो, तो क्लियरली यहाँ पे मेन एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एरिया वो इंक्लूड कर दिया है। एनवायरमेंट के रिलेटेड होना चाहिए, माइन एनवायरमेंट फोकस है। माइन एनवायरमेंट, जियोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल, remediation technology, transport, fate pollutants in the environment, environmental problem associated with mining, mineral processing activities, acid mine, drainage पर क्लियरली मेंशन करके देखा है। तो आप आईएसएन नंबर अभी मैं बता दिया, कुछ देर पहले बताया था, उसको जाके पूरा एम एंड स्कोप को अच्छे से पढ़ो। अगर आपका एम एंड स्कोप में आता है, ये बार बार मुझे कमेंट आ रहा है भाई जर्नल ढूंढ लो, लेकिन एम एंड स्कोप को थोड़ा पढ़ो। क्या आप जो रिसर्च वर्क किए हो उसके रिलेटेड आ रहे तभी जाके वहां पे सबमिशन करो। ठीक है, ये तो आगे जाके रिजेक्ट होगा, कुछ फायदा नहीं। एम एंड स्कोप को अच्छे से पढ़ो, तो इसको आप पढ़ सकते हो, ये कम्प्लीटली फ्री है। एक पेपर डाउनलोड करके दिखा देता हूँ वो कितना टाइम लगाता है। ठीक है, जैसे कि ये 2024 का है, यहाँ पे इशू 3 निकल गया है, तो इसको क्लिक करते हैं, एक पेपर को डाउनलोड करके चेकआउट करते हैं। तो ये पीडीएफ दिया है, पीडीएफ को क्लिक करते हैं।
पीडीएफ थोड़ा सा डाउनलोड हो रहा है, आपके सामने ही हो रहा है। क्या करे भाई, इतना स्लो होगा तो कैसे होगा। हो जाता है भाई, रिसर्च का मतलब टाइम वेस्ट करना। छोड़ो, आपका वेब ऑफ साइंस का ये वाला आप ESN नंबर है, इसको आप नोट डाउन अच्छे से करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू से आपको पता चल जाएगा। पेपर हो गया क्या? अभी भी डाउनलोड चल रहा है। तो चलिए ये उसको होने दीजिए, जब होगा होगा। फील्ड, मैं तो आपको पहला 6 जर्नल बता दिया हूँ, तो आपके हिसाब से वहां पे भी आप ढूंढ सकते हो खुद से। आप वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, मैं एडिट एडिट कुछ नहीं करता हूँ मेरा वीडियो में। ठीक है, लोग मतलब यूट्यूब सजेस्ट करता है कि वीडियो एडिट करने के लिए, एडिट करने के लिए उतना टाइम नहीं है। इतना मतलब बहुत टाइम जा रहा है रिसर्च में, और एडिट करके उसमें कौन घुसेगा। जर्नल ऑफ माइनिंग एंड मेटलर्जी सेक्शन बी, मेटलर्जी जर्नल का ये नाम है। ये साइन नंबर है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। पढ़ देता हूँ एक बार। 14505339, ये जर्नल भी फ्री है। यहाँ पे देख सकते हो कि जो एवरेज नंबर वीक्स फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन है 25 वीक बोल रहा है, 25 हफ्ते में एवरेज बोल रहा है कि भाई आपका रिसर्च वर्क क्या हो जाएगा कि एक्सेप्ट हो जाएगा। इंडेक्सिंग देखोगे तो आपका SCI वाला इंडेक्सिंग मिलेगा, साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड, खतरनाक इंडेक्सिंग है ये वाला। पुराना वाला जर्नल है, यहाँ पे देख सकते हो 1997 का। इंग्लिश देखो, प्राइमरी लैंग्वेज यहाँ पे दे दिया है कि इंग्लिश में यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। साल में 2 इशू निकलता है। ठीक है, तो चलिए इसका वेबसाइट में जाते हैं। यहाँ पे विजिट वाला वेबसाइट दिया है। फ्रॉड से बचने के लिए ये वाला प्रोसेस को अच्छे से आप अप्लाई कीजिए। आ गया ये। तो यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे लिखा है कि भाई फ्री है कि नहीं, तो इसलिए मैं ऑलरेडी एम एंड स्कोप का अच्छे से पढ़ सकते हो, कौन सा एरिया में यहाँ पे रिसर्च, यहाँ पे एम एंड स्कोप लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हो कि कौन सा एरिया में यहाँ पे सबमिशन कर सकते हो। इलेक्ट्रोमेटलॉजी, ट्रांसपोर्ट फेनोमेनन, प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, सॉलिडिफिकेशन, मैकेनिकल वर्किंग, सॉलिड स्टेट रिएक्शन, मेटल प्रोसेसिंग, सरफेस ट्रीटमेंट, रिलेशनशिप एवं प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, इसके रिलेटेड आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे मैं ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा हूं। देखो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस क्लियरली मेंशन किया है कि पैसा चार्जेस नहीं लेता है, लेकिन ये वाला इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगा? इंस्ट्रक्शन पर ऑथर में आपको जाना पड़ेगा। तो चलिए ये वाला पेज आपको खुल कर आ गया। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर ऑथर है, इसको आप क्लिक कीजिए, पूरा नीचे आना पड़ेगा। फी के बारे में कहीं पे लिखा होगा, यहाँ पे देखो APC बारे में लिखा हुआ है, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस। और थोड़ा बड़ा कर देते हैं ये वाला पेज को। जर्नल ऑफ माइनिंग एंड मेटलर्जी डज नॉट चार्ज ऑथर्स और एनी काइंड ऑफ थर्ड पार्टी पब्लिकेशन, तो पैसा कंप्लीटली फ्री है यहाँ पे अगर सबमिशन कर रहे हो। ठीक है, और क्या, और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? टाइम कितना लगता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उसके लिए आप जो लेटेस्ट वाला रिसर्च पेपर पब्लिश, जैसे 2024 में आप पेपर पब्लिश क्या हो रहा है उसको आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे कोई PDF है, उस PDF को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एक चीज है कि हम लोग अभी वेब ऑफ साइंस पे देख के आए कि वहां पे बोल दिया है कि एवरेज टाइम कितना, 25 वीक बोल रहा है, 24 हफ्ते बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो पेपर 24 हफ्ते मतलब कितना लगेगा? एक हफ्ते में 7 दिन, तो 22 7 अगर करेंगे, 7 महीने का 4 हफ्ते अगर हम लोग लेते हैं, तो 8 वीक, 7 से 8 वीक मतलब 2 महीना का टाइम लगेगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे जो पेपर हम लोग अभी डाउनलोड किए इस रिसर्च पे मतलब जर्नल का, रिसीव हुआ था 23 अगस्त 2023, 25 दिसंबर 2023। एक रैंडमली हम लोग पेपर डाउनलोड करके चेक कर रहे हैं इस जर्नल का। तो 23 अगस्त से 4 महीना देखो यहाँ पे लग रहा है, तो 4 महीना अगर देखोगे तो लगभग वही 25 हफ्ते का आसपास आ जाएगा, आ जाएगा ठीक ठाक है। तो 4 महीने का टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जर्नल ऑफ माइनिंग एंड मेटलर्जी सेक्शन बी मेटलर्जी को आप सिलेक्ट कर सकते हो अपना रिसर्च वर्क के लिए। 25 हफ्ते लगभग टाइम लगेगा, फ्री वाला जर्नल है। ये क्या हो गया है क्या? अभी भी वो रीलोड का प्रॉब्लम दिखा रहा है, छोड़ो उसको, आप खुद चेक कर लो। ठीक है, जर्नल प्रोसेस में दिखा रहा हूँ कैसे कर सकते हो, उसी प्रोसेस को अप्लाई करोगे तो आप कर सकते हो। जर्नल ऑफ माइनिंग साइंस, ये एक जर्नल है। यहाँ पे विजिट साइट का लिंक दे दिया है, प्राइमरी लैंग्वेज बोल दिया इंग्लिश है। इशू पर ईयर साल में 6 बार यहाँ पे निकल रहा है। ठीक है, इंडेक्सिंग अगर देखोगे आपको SCIE साइंस साइटेशन इंडेक्सिंग आपको मिल जाएगा। विजिट साइट में अगर क्लिक करते हैं तो उसको वेबसाइट में
जा रहा है, देखो ये यहाँ पे नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्या है कि स्प्रिंजर लिंक का है, ठीक है। स्प्रिंजर एक जेन्युइन मतलब जर्नल है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल इसको जाके गूगल में सर्च कर लो यहाँ से। कभी कभी ये प्रॉब्लम भी दिखाता है, जैसे विजिट साइट का क्या है कि अपडेट नहीं देते ना, वो प्रॉब्लम है, लेकिन स्प्रिंजर का अभी आ गया तो वो प्रॉब्लम, डुप्लीकेट का चांसेस इतना नहीं मिलेगा। स्प्रिंजर एक जेन्युइन वाला पब्लिशर हाउस है, तो वहां पे आप सबमिशन कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पहले वाला लिंक आ जाता है, ठीक है। इसको हम अगर क्लिक करते हैं तो इस तरह का आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि भाई यहाँ पे हाइब्रिड चल रहा है। हाइब्रिड का मतलब आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे फ्री में भी पब्लिश कर सकते हो, अगर आपका पेपर को ओपन एक्सेस करना चाहते हो तभी जाके आपको पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। हाइब्रिड का मतलब वही है, ठीक है। फ्री में कर सकते हो लेकिन आपका पेपर ओपन एक्सेस नहीं होगा। मैं मैक्सिमम जितना भी मैं मेरा क्या है कि जर्नल के बारे में बताता हूँ, वहां पे मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ, फ्री वाला ओपन एक्सेस वाला जर्नल बताता हूँ। लेकिन आज आज थोड़ा हाइब्रिड वाला यहाँ पे दिखाया, क्योंकि अगर माइनिंग का कीवर्ड लेके जब आप जाके स्कोपोस में सर्च करते हो तभी आपको कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। आपको जर्नल मतलब जर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा स्कोपोस का वेबसाइट में अगर जाके सर्च करते हो तो। ये सब सर्च कहाँ पे किया हूँ मैं, यहाँ ये वाला ये पेज को लैंडिंग करने के लिए, जो वेब ऑफ साइंस का पेज को लैंडिंग करने के लिए मैं वेब ऑफ साइंस में सर्च कर रहा हूँ। वहां पे अगर जाके माइनिंग का सर्च करोगे तो आपको लिस्ट ऑफ माइनिंग जर्नल मिल जाएगा, वहां से आपको फ्री वाला जर्नल फिर से जाके ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसलिए हाइब्रिड वाला ऑप्शन आ गया। हाइब्रिड में कर सकते हो सबमिशन, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पैसा नहीं पड़ेगा, ठीक है। एमंड्स को में जा सकते हो, क्लियरली कहीं पे ना कहीं लिखा होगा, यहाँ पे लिख दिया है, facilitate the responsible and efficient extraction of mineral resources while minimizing environmental impact, coverage covers geomechanics, resource saving mining technology and stability of mine working। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया, इसको आप पढ़ सकते हो, अगर इसके रिलेटेड आपका काम है तो सबमिशन कर सकते हो। साइट स्कोर भी इम्पैक्ट फैक्टर देख सकते हो, 2023 में 0.7 था, ठीक है। अगर इंडेक्सिंग के बारे में अगर देखेंगे, एमएंड को भी यहाँ पे भी देखो क्लियरली लिख दिया है, एमएंड स्कोप का अगर आप क्लिक करते हो तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, यहाँ पे क्लियरली ऐसे लिख दिया है। लेकिन हमको देखेंगे कि एक पेपर डाउनलोड करके देख लेते हैं, तो उसके लिए आप कोई भी पेपर अगर डाउनलोड करेगा, देखो ये वाला पेपर अभी मैं डाउनलोड किया था, और डाउनलोड नहीं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट में जब देखते हो ना, डाउनलोड नहीं करना पड़ता है। तो आप पूरा नीचे आ जाओ, पूरा नीचे आने के बाद यहाँ आपको डायरेक्ट लिखा रहता है कब रिसीव हुआ था, कब आ सकता है, रेफरेंस के नीचे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह आप स्क्रॉल करके जा सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि जो रिसीव्ड हुआ था 2 नवंबर 2023, और जो असेट हो गया था 16 नवंबर 2023, तो लगभग यहाँ पे 14 दिन में पेपर असेट हो गया था, ठीक है। ये रियलिटी में होता नहीं है, जिसके साथ सेटिंग होता है, अगर मैं एज ए रिसर्चर, मुझे कोई किसी के साथ कांटेक्ट नहीं है, कोई जर्नल एडिटर के साथ कांटेक्ट नहीं है, तो इस तरह का 14 दिन में नहीं होता है, ठीक है। इतना फास्ट फॉरवर्ड नहीं होता है। जैसे कि और एक दिखा देता हूँ, ठीक है, दूसरा वाला पेपर मैं डाउनलोड मतलब दिखा देता हूँ। ये वाला पेपर को उठाते हैं, अगर ये वाला पेपर को उठाएंगे और पूरा नीचे आएंगे और यहाँ पे देखोगे, देखो 6 जून 2023 में यहाँ पे रिसीव हुआ था, 16 नवंबर 2023 में यहाँ पे आ सकते, यहाँ पे 5 महीना टाइम लग रहा है। तो ये दिमाग में रखो कि अगर ये पर्टिकुलर जर्नल में आप सबमिशन कर रहे हो तो 5 से 6 महीना लगेगा। एक पेपर देख लिए और यहाँ पे दिखा रहे कि 14 दिन में पेपर हो रहा है, तो इस तरह का सोच रख के सबमिशन मत करो, ठीक है। 5 से 6 महीना ये मिनिमम टाइम दिमाग में सेटल करके रखो। तो जर्नल ऑफ माइनिंग साइंस को, ये जो 3 नंबर वाला जर्नल अभी बताया डिटेल में, लगभग 5 से 6 महीना लगेगा आपका। वेब ऑफ साइंस का ये से वाला इंडेक्सिंग, सॉरी ये से बोलो, साइंस साइटेशन इंडेक्सिंग मिल जाएगा, खतरनाक आपका इंडेक्सिंग है। इससे ही वाला जर्नल पेपर पब्लिश होना बहुत बड़ा बात है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर वाला जर्नल में, जर्नल ऑफ सस्टेनेबल माइनिंग। और यहाँ पे देख सकते हो कि पोलैंड देश का है, प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश में सबमिशन कर सकते हो, साल में 4 इशू यहाँ पे निकलता है, और एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन 16 वीक बोला है। 16 वीक मतलब 2 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर यहाँ पे पेपर आपका रिसर्च एवरेज टाइम बोल रहा है भाई, ऐसा नहीं कि हर पेपर होगा। ये सी आपका इंडेक्सिंग मिल जाएगा। चलिए उसका वेबसाइट में चलते हैं, पब्लिशर, ये तो पब्लिशर वेबसाइट वाला मार दिया, आपको जाना पड़ेगा जर्नल वेबसाइट में, ठीक है। पब्लिशर वेबसाइट में जाके कुछ फायदा नहीं, वहां पे फिर से जाके आपका जर्नल में ढूंढना पड़ेगा, वो अलग मतलब ज्यादा टाइम जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एम एंड स्कोप लिखा हुआ है, देखो एम एंड स्कोप क्लियरली लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ो कौन कौन सा एरिया में
यहाँ पे रिसर्च वर्क होता है, आपका रिलेटेड है कि नहीं। क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, साला वर्ड नहीं आ रहा है मुंह में। इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एस्पेक्ट ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, मेटेरियल इंजीनियरिंग, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ, रॉक मैकेनिक्स, माइनिंग सर्वे, मैनेजमेंट ऑफ मिनरल्स रिसोर्सेज, जियो इंजीनियरिंग, जियोलॉजी ऑफ माइनिंग डिपॉजिट, क्लियरली मेंशन किया है। अगर इसके एरिया में आता है तो इस जर्नल में सबमिट कर सकते हो, फ्री वाला है, ठीक है। दिखाता हूँ कहाँ पे लिखा है, इंस्ट्रक्शन पर ऑथर में चलते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है, द ऑथर आर नॉट चार्ज विथ एनी पब्लिकेशन भी, तो पैसा चार्जेस नहीं लेते, ठीक है। जब भी सबमिट कर रहे हो उनके गाइडलाइन के हिसाब से आप सबमिट करो। यहाँ पे लिखा हुआ है गाइडलाइन, आप पढ़ो अच्छे से। कोई भी जर्नल जाते हो डायरेक्ट पढ़ो। मेरा एक सब्सक्राइबर ने अभी बोला था, मैं उसका पेपर मुझे भेजा था। पहले भाई जब लिख दिया था, लेकिन वो मुझे बोला था कि पहली बार लिख रहा है, तो मुझे भेजा था थोड़ा सा चेकआउट करने के लिए कि क्या क्या और करना है, ठीक है। तो पहली बार जब भी आप लिख रहे हो, एक बार पेपर लिखने के बाद आप क्या कर सकते हो कि गाइडलाइन को फॉलो करो। जो गाइडलाइन दिया है इंस्ट्रक्शन पर ऑथर में क्लियरली बोल देगा कि क्या क्या आपका चाहिए। यहाँ पे देखो टेम्पलेट दे दिया है, यहाँ पे टेम्पलेट वाला ऑप्शन दे दिया, मतलब उसका टेम्पलेट के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। टेम्पलेट डाउनलोड करो, क्या क्या सेट बोला है उसी हिसाब से आपको इस पेपर लिख के सबमिट करना है। पैसा तो चार्जेस नहीं लेते, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं कि और इशू में हम लोग नहीं जाते हैं। लाटेस्ट वाला कोई एक पेपर देख लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम 23, इशू नंबर 4, इसको हम लोग देखते हैं। लाटेस्ट वाला होगा 2024 का, मुझे जितना लग रहा है। इस पेपर को हम लोग देखते हैं, मतलब ये जर्नल में एक ही पेपर निकला है लाटेस्ट में 2024 का, इशू नंबर 4 में। तो अगर हम लोग देखते हैं कितना टाइम लगा हुआ है, इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं क्या? हाँ, डाउनलोड वाला ऑप्शन दिया है ना। अरे फिर से वही होगा क्या? अरे भाई लोड ले, यार प्रॉब्लम हो रहा है भाई, क्या करेंगे। जिंदगी का नाम क्या, रिसर्च का नाम है समय नष्ट। लेकिन क्या है, आदत है तो इस तरह का टाइम लगाता है। क्या डाउनलोड करके कुछ रखा था क्या? इसका डाउनलोड देखो, यहाँ पे एवरेज टाइम लिख दिया है, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन बोल दिया है कि 16 वीक है। लेकिन खुद जब सबमिशन कर रहे हो ना, फाइनल जब एक जर्नल डिसाइड कर रहे हो, कि यहाँ पे मैं आपको 6 ऑप्शन दे रहा हूँ। 6 ऑप्शन पार्ट 1 वाला वीडियो, माइनिंग का और भी वीडियो आएगा, ठीक है। तो इसके बेसिस में आपको तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना। तो इसलिए ये भी देख लो कि कोई जो लाटेस्ट वाला है 2024 का, जो लाटेस्ट वाला इशू में जो पेपर निकला है, हर रिसर्च पेपर का कितना टाइम लिखा है, मतलब लगा है, ठीक है। हर रिसर्च पेपर में लिखा नहीं रहता है, लेकिन मैक्सिमम मैंने देखा है 60 to 70 जर्नल का डाटा, जितना मैंने आज तक सर्च किया है, लगभग 200 से ज्यादा जर्नल मैंने ढूंढा होगा। 200 नहीं, 1000 प्लस मैंने जर्नल ढूंढा होगा। लगभग मेरा अभी यूट्यूब में 200 वीडियो हो गया है। अगर 5 एवरेज भी ले जाऊंगा, 5 कोई एक वीडियो में मैं 5 तो भी बना रहा हूँ, तो लगभग 1000 जर्नल में देखा होगा चेक करके, ठीक है। और वो तो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए जो दिखाना चाहता हूँ, जो नहीं दिखाना चाहता हूँ उसका हिसाब मैंने अभी नहीं, मिनिमम तो 1000 जर्नल देखा है, ठीक है। अरे भाई लोड हो, छोड़ो ये भाई, लोड हो रहा है, रूल आ रहा है। तो जब भी आप देख रहे हो तो एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन को देखो, 16 एक तो लिख दिया है। लेकिन एक बार जाके आपका जो पेपर डाउनलोड हो रहा है उसको एक बार चेक कर लो कि भाई कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था, उसके हिसाब से टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे रिसीव कब हुआ था, एक्सेप्ट कब हुआ था, ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। लिखा है कि नहीं इस जर्नल में? हाँ, यहाँ पे देखो लिखा है, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि रिसीव हुआ था 10 अगस्त 2023 को, और जो एक्सेप्ट हो गया था 2 अप्रैल 2024 को। तो लगभग यहाँ पे 4 महीना, मतलब 8 महीना लगा है। 8 महीना मतलब एक महीने में 4 हफ्ते मिनिमम, 5 हफ्ते अगर, सॉरी, एक महीना में, हाँ, एक महीने में 4 या 5 हफ्ते अगर हम लोग लेते हैं, तो 8 महीना में 18 to 5 40,
40 वीक लगना चाहिए, ये पर्टिकुलर है। तो पर्टिकुलर हम रिसर्च पेपर को देख रहे हैं, यहाँ पे 16 लिखा है, तो ये गड़बड़ी रहता है, तो उसको भी आप ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट जर्नल के बारे में बातचीत करते हैं। ये जर्नल पूरा खतरनाक जर्नल है। अभी इसके ऊपर मैं शॉर्ट बना के बताया था, अभी बोल रहा था ना, शॉर्ट वीडियो एक तो बना के बताया था, क्यों दिखा रहा हूँ, ठीक है। जर्नल ऑफ सदर्न अफ्रीकन इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड मेटलर्जी जर्नल का नाम है। वेबसाइट का नाम दे दिया है यहाँ पे, विजिट वेबसाइट का दे दिया, लिंक दे दिया, क्लिक करके जा सकते हो। प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश, तो इंग्लिश में यहाँ पे सबमिशन कर सकते हो। इशू पर ईयर 12 इशू निकलता है, बाप रे बाप, 12 इशू निकलता है। और एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन 16 वीक लिखा है, सॉरी 26 वीक, ठीक है। एससीए वाला आपको इंडेक्सिंग मिलेगा, खतरनाक इंडेक्सिंग देता है, ठीक है। तो हम लोग उसका वेबसाइट में जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा याद रखो कि भाई 26 वीक्स बोल रहा है, तो 26 अगर वीक्स बोलेंगे तो 5 महीना, 5 5 महीना, 5.5 6 महीना लगना चाहिए, ठीक है। विजिट साइट में चलते हैं, पहले चेकआउट कर लेते हैं कि फ्री है कि नहीं, ठीक है। वेबसाइट भाई खुल जा, सिंह सिंह। जादूगर है कौन यहाँ, कोई नहीं, ठीक है। जर्नल के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो कहाँ पे लिखा है कि पैसे के बारे में, तो पैसे के बारे में कहाँ लिखा है, मैंने हाईलाइट करके रखा होगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट खोल देता हूँ, जहाँ पे हाईलाइट होगा उसके पास ये तो मैं दिखाऊंगा। गाइडलाइन फॉर ऑथर, हाँ ये गाइडलाइन फॉर ऑथर में आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। गाइडलाइन फॉर ऑथर के बाद हाँ हाँ, हाईलाइट करके रखा था, देखो भाई ढूंढने के लिए कितना टाइम लग जाता है। लेकिन क्या है कि मेरा वीडियो कोई नहीं देख रहा है, इतना तो मैं दिख रहा हूँ, वीडियो परसेंट जो व्यू देख रहे हैं, ठीक है। ये मुझे मजा लग रहा है इसलिए कर रहा हूँ। The journal does not charge for submission or processing of papers that are submitted for possible publication. तो पैसे चार्जेस नहीं करता है, सबमिशन और प्रोसेसिंग ऑफ पेपर के लिए पैसे चार्जेस नहीं करता है, क्लियरली बोल दिया, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे लेटेस्ट वाला, अगर जर्नल का पेपर्स देखेंगे 2024 का लेटेस्ट वाला दिखते हैं, जर्नल पेपर्स का यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे एक पेपर का मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। ये वाला 2024 का निकला हुआ है और इसको डाउनलोड ही जल्दी हो रहा है, ठीक है, फास्ट है। यहाँ पे देखो अच्छा खासा, देखो ये वाला पेपर का नाम है डीमार्टल एमसीडीएम मेथड लगाया है एंड आईएसएम एनालिसिस। एमसीडीएम के मेथड मुझे अच्छा खासा आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो अच्छा खासा टाइम कितना लगाया है। रिसीव हुआ था 30 जुलाई 2019, एसेट हुआ था 10 फरवरी 2024। मतलब यहाँ पे जो रिसर्चर ने सबमिशन किया होगा, दिमाग पूरा पागल खराब हो गया होगा। आप कोई रिसर्च पेपर सबमिट कर रहे हो, ये ना मतलब ये एक्सपेक्ट तो नहीं करोगे ना आपका रिसर्च पेपर 5 साल के लिए मतलब चला जाएगा। मेरा बात बता रहा हूँ, मैंने मार्च 2023 में एक पेपर डाला है, आज तक रिप्लाई नहीं आ रहा है। अभी उसी पेपर को दूसरी जगह नहीं डाल पाऊंगा ना, वो एथिकली प्रॉब्लम हो जाएगा, एथिक्स में आता नहीं है ये। एक बार कोई रिसर्च पेपर आप कोई जर्नल में सबमिट कर लेते हो, तो जब तक वहां से रिजेक्ट नहीं हो रहा है, या आप जाके खुद लिख रहे हो कि भाई मेरा पेपर रिजेक्ट कर दो प्लीज, तो उस तरह का प्रोसेस में, दो प्रोसेस में अगर नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो पेपर लिखा हूँ दूसरा वाला जर्नल में डाल दूंगा, जो वाला पहला पब्लिश हो जाएगा उसी को मैं एक्सेप्ट कर दूंगा, नहीं, वो प्रॉब्लमेटिक है, वो एथिक्स के बाहर जाता है, ठीक है। 10 फरवरी 2024, सोचो 4 साल, 4.5 साल, 5 साल टाइम लगा हुआ है अच्छा खासा। इस तरह का पागलपंती दिमाग में चल रहा होगा हम लोगों का। ऐसा नहीं कि एक ही पेपर में देख रहा था ये जर्नल के बारे में, अरे भाई हैंग हो गया, ठीक है। लैपटॉप वैपटॉप हैंग हो रहा है, जिंदगी इस तरह का, लाइफ हैंग हो गया, पीएचडी लाइव करते करते लाइफ हैंग हो गया, ठीक है। आ जाओ भाई, लैपटॉप भी हैंग हो जाता है, छोड़ो। हाँ दूसरा वाला एक पेपर उठाता हूँ, ठीक है। ये वाला पेपर उठाते हैं, ये भी 2024 का निकला हुआ है। देखो यहाँ पे कितना फास्ट प्रोसेसिंग होता है, तो ये वेबसाइट अच्छा खासा मेंटेन करके रखे है, इसलिए मतलब हो रहा है, ठीक है, अच्छा खासा फास्ट चलता है। यहाँ पे देख सकते हो 7 सितंबर 2020 में यहाँ पे रिसीव हुआ था रिसर्च पेपर, और एक्सेप्ट हो गया था फरवरी 2023। तो लगभग 3 साल यहाँ पे, 3 साल नहीं, 2.5 साल, 3 साल, वो भी 2 साल 2.5 साल होने के बाद दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। देखो एसेट हो जाना
तो जब पेपर आपका एक्सेप्ट हो जाता है उसके बाद टेंशन नहीं लेना है कि पब्लिश हो रहा है कब हो रहा है, एक साल बाद भी होगा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेप्टेड वाला पेपर को हम लोग कॉलेज में जाके सबमिशन करते हो तो वो ठीक ठाक होता है। पीएचडी पास करने के लिए एक्सेप्टेड पेपर भी दिखा सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो रिसीव होके एक्सेप्ट हुआ लगभग 3 साल लगाया है, मतलब तुम्हारा वैल्यू आज ऑथर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इतना टाइम लगाएगा तो भाई किसी के पास इतना टाइम है क्या? पीएचडी लोगों के पास टाइम होता है उसका लाइफ बर्बाद करने के लिए, इस तरह का टाइम होता है। तो अगर ये जर्नल में डाल रहे हो तो सोच सोच के मतलब सोच समझ के डालो, दिमाग खर्चा करके डालो। चलते हैं ना, लास्ट वाला 6 नंबर वाला जर्नल के बारे में बातचीत करते हैं। माइनिंग मेटलर्जी एक्सप्लोरेशन, जर्नल का नाम है। विजिट वेबसाइट, यहाँ पे जा सकते हो। विजिट वेबसाइट लिंक दिया है जर्नल का वेबसाइट। इशू पर ईयर 6 निकलता है, 6 इशू। देखो एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे 12 इशू निकल रहा है, इशू पर ईयर 12 इशू निकल रहा है, लेकिन फिर भी मतलब हर महीने इशू इसका है, फिर भी 4 साल लगा रहा है। सोचने का तो बात है। और यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि 26 वीक 26 वीक्स लगेगा पेपर, रियलिटी में 4 साल। 4 साल में 26 वीक होता है क्या? हम लोग 2-3 पेपर देखे, उसी हिसाब से आप बाकी पेपर को भी जाके जो रिसर्च पेपर जर्नल में पब्लिश हुआ है उसको जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, जर्नल ऑफ, हाँ माइनिंग मेटलर्जी और एक्सप्लोरेशन, ऐसे नंबर को आप नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे लिंक दिया है और आपका SCI वाला भी इंडेक्सिंग मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना टाइम लग रहा है, एवरेज टाइम नहीं दिखा रहा है, इंग्लिश में सबमिशन कर सकते हो। इशू पर ईयर 6 है। विजिट साइट में क्लिक करके उसको वेबसाइट में जा सकते हो। देखो भाई ये स्प्रिंजर का है तो स्प्रिंजर का आ जाता है, स्प्रिंजर का फॉर्मेट है, कैसे टाइम जानना है अभी बताया था। यहाँ पे ओवरव्यू में बता दिया है। एमर्स को में जा सकते हो क्लियरली, देखो इम्पैक्ट फैक्टर भी बता दिया। इम्पैक्ट फैक्टर 2023 के हिसाब से 5 ईयर इम्पैक्ट फैक्टर 1.8 है, नॉर्मल उसका इम्पैक्ट फैक्टर 1.5 है, ठीक है। एमर्सको में जा सकते हो, रिलेटेड दे सकते हो कि यहाँ पे कौन कौन सा एरिया में यहाँ पे सबमिशन कर सकते हो, क्लियरली इसको पढ़ो, ठीक है। अभी एक एक जाके पढ़ूंगा ना, वीडियो तो ऐसे ही लंबा हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट लाइन में लिख दिया टॉपिक्स कवर इंक्लूडिंग ब्लास्टिंग कोल, डाटा साइंस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, स्टुअर्डवार्ड इक्विपमेंट, जियोलॉजी, जियोमैकेनिक्स, जियो टेक्नोलॉजी, हेल्थ सेफ्टी, हाइड्रोमेटोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइनर, इंडस्ट्रियल प्रोसेस सच एज कम्युनिकेशन, कम्युनिशन एंड प्रोटेशन, रॉक फ्रैक्चर मैकेनिक्स, माइन डिजाइन प्लानिंग, मिनरल इकोनॉमिक्स, ठीक है। इस तरह का दिखा है, उसको अच्छे खासा पढ़ो। आपका एरिया में है तो यहाँ पे सबमिट करो। टाइम के बारे में देखते हैं कितना टाइम लगता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। हाइब्रिड है, पैसे के बारे में अगर बताऊंगा, हाइब्रिड लिखा है। हाइब्रिड का मतलब अगर आप पैसा देते हो तभी जाके आपका पेपर ओपन एक्सेस होगा, नहीं तो आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा लेकिन ओपन एक्सेस नहीं रहेगा। ये वाला पैसा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ये इसको हाइब्रिड बोलते हैं, अभी बताया था फिर से बता दिया। तो हाइब्रिड वाला को देखने के लिए हम लोग जाते हैं पेपर, लेटेस्ट वाला कुछ पेपर पब्लिश हुआ है उसको चेकआउट कर लेते हैं। थोड़ा सा बैक जाते हैं, एमर्स को में चले गए थे ना। ये देखो लेटेस्ट वाला पेपर पब्लिश हुआ है, ये पेपर को उठाता हूँ, ये 2 पेपर को उठाता है, ठीक है। एक पेपर को उठाता है, यहाँ पे देख सकते हो नीचे स्प्रिंजर में अगर आ रहे हो तो पूरा नीचे चले आओ। रिसीव हो गया था 1 अगस्त 2023 को, एक्सेप्ट हो गया था 3 जून 2024 को, तो लगभग यहाँ पे टाइम लगा हुआ है 10 महीना, ठीक है। यहाँ पे ये पर्टिकुलर रिसर्च पेपर का। दूसरा वाला देखते हैं, ये वाला देखते हैं इसमें कितना टाइम लग रहा है। नीचे भाई आओ, आजा भाई हाँ, 11 अगस्त 2023 और यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया था 28 मई 2024, तो लगभग 10 महीना। तो ये दिमाग में रखो कि 10 महीना एक्सेप्ट होने के लिए लगेगा मिनिमम, ये तो अगर अच्छा खासा स्टैंडर्ड पेपर लिख रहे हो तो, ठीक है। ये जर्नल में सबमिट कर सकते हो। जर्नल का नाम है माइनिंग मेटलर्जी एक्सप्लोरेशन। तो 6 जर्नल के बारे में पूरा डिटेल में बता दिया, और फिर भी कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में डालो, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ट्राई करूंगा। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।